दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें। आप सभी के परिवार में सभी लोग अच्छे रहें। और आप सभी को जैसे पता है कि दिवाली के 6 दिन बाद छठ आता है, जो कि बिहार का महापर्व कहा जाता है। शायद आप सभी को पता होगा। तो मैं आज कुछ इसी बारे में अपनी राय बोलूंगी या बताऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि हर महिलाएं हर व्रत करती हैं, ये आप सभी को पता है, पर ये व्रत का एक अलग ही अनोखा है। अब पूछोगे कैसे, बताते हैं। वो ऐसे, ये जो छठ होता है, छठ व्रत, ये जब हम छोटे छोटे थे ना, मतलब हमें जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 8 क्लास में जब पढ़ती थी, तो जब छठ, क्योंकि हमारे जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जब हमारे यहाँ लोग जब छठ करते थे ना, तो हमारे यहाँ एक, आप कह सकते हो, हमारे यहाँ 2 फेस्टिवल बहुत मुख्य होता है, बहुत प्रमुख होता है, एक होली और एक छठ। तो इस समय हम लोग घर जाते थे, तो जब हमें घर जाना होता था ना, तो हमें इतना अच्छा लगता था, क्योंकि ये जो कार्तिक का जो छठ होता है, ये बहुत ही अनोखा होता है। जैसे हमने बताया, एक तो जब वो व्रत होता है तो उसको देखने में, और जब वहां पर ठेकुआ वगैरह ये सब बनते हैं, गेहूं सुखाए जाते हैं, वो जो देखने का है ना, एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही अनोखा मजा आता है देखने में उन सबों को। तो छठ ऐसे होते, बहुत ही अनोखा पर्व है ये। और आज भी जब आप कहीं भी कर लो ना, पर गांव ही होता है। जब आप गांव में जाओगे, गांव वगैरह में होता है छठ, तो आप देखते होगे कि वहाँ गेहूं सुखाया जाता है, धोया जाता है, एक को बैठाया जाता है, ताकि कोई चिड़िया या कोई कौवा ना खाए, उसे जूठा ना कर दे। ये सारी बातें देखनी होती है। ठेकुआ बनता है, रात को लोग जगते हैं, गाना वाना, इतना बहुत सारे, इतने अच्छे लगते हैं। और आज भी लोग, ऐसे नहीं कि उसकी मान्यताएं कम हो गई है, बल्कि अब तो ये जो छठ है, ये यूरोप, अमेरिका, हर जगह इसको मनाया जाता है। बल्कि इस फेस्टिवल को, ये जो महापर्व है, अभी बिहार में ही नहीं है, ये हर जगह इसको मनाया जाता है। देखिए, सूर्य की पूजा तो हम लोग रोज आए दिन करते हैं ना, पर सिर्फ छठ महापर्व एक ऐसा होता है जो उगते हुए सूरज को भी करते हैं और डूबते हुए सूरज को भी हम करते हैं। क्योंकि शाम को हम अर्घ देते हैं तो उस समय सूर्य भगवान डूब जाते हैं, और सुबह भी हमें कितनी बेसब्री से सूर्य भगवान का इंतजार रहता है ना। तो ये होता है छठ। तो इसका शायद इंतजार बहुत लोगों को बहुत पहले से, और हमें भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि छठ जो पर्व होता है, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। कहूँ तो अपने आप में ही ये पर्व बहुत अनोखा होता है। आप और सबसे बड़ी पता है, ये जो छठ होता है, ये जो आपस में दिलों में जो गांठें पड़े रहती हैं, जो आप एक दूसरे रिश्तों से नहीं बोल पाते हैं, ये जो छठ होता है ना, वो एक दूसरे को करीब लाते हैं। रिश्तों में जो थोड़ी बहुत अनबन रहती है ना, ये छठ के दौरान, क्योंकि ये जो छठ होता है, अकेले कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए जितने लोगों कम पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोग से और सपोर्ट से ही इस छठ को इंसान या जो भी महिलाएं अच्छे से कर पाती। अकेला करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई न कोई चाहिए होता है। तो एक ये भी माध्यम होता है कि ये जो छठ करते हैं लोग, तो जो भी नाराज होते हैं या दिलों में शिकवा होती है ना, शायद इसके दौरान दूर हो जाती है। तो इस छठ की ये भी एक खासियत है। तो यही कहना था, क्योंकि छठ पर्व आ रहा है, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं तो खुद ही इस छठ का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि दिवाली खत्म होता है, और दिवाली के बाद जब कानों में गाने बजते हैं छठी मैया का, तो दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है ना। क्योंकि इस समय ही, जो दिवाली के बाद हम इस गानों को शुरू करते हैं, और हमें बहुत ही, हमें क्या, जो भी लोग नहीं सुनते होंगे, तो सुनना बहुत दिल को सुकून मिलता है इस गाने से। तो यही कहना था, और ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि इसकी व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।